कई बार ना बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बस कुछ चंद लफ्जों में सिमट जाती हैं। आज हम ऐसी ही 4 लाइनों को समझने वाले हैं। सुनने में तो बहुत छोटी हैं, पर यकीन मानिए इनका दर्द बहुत बहुत गहरा है। कभी सोचा है कि एक टूटे हुए वादे की आवाज कैसी होती है ना सोचने वाली बात। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा उस एहसास तक ले जाता है जिसे लफ्जों में बताना बहुत मुश्किल होता है। और आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, धोखे के दर्द के जरिए। तो ये जो 4 पंक्तियां स्क्रीन पर हैं, बस यही है हमारी आज की कहानी। जी हां, सिर्फ 4 लाइनें, लेकिन इनमें एक पूरी की पूरी दर्द भरी दास्तां छुपी हुई है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही इसके सबसे दर्दनाक हिस्से से होती है। ये सिर्फ एक रिश्ता खत्म होने की बात नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से को समझते हैं। जरा पहली 2 लाइनों पर गौर कीजिए। यहां बात सिर्फ जाने की नहीं हो रही, बल्कि गला दबाकर जाने की हो रही है। सोचिए, ये शब्द गला दबाना कितना हिंसक एहसास देता है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने सांस ही रोक दी हो। और जाते जाते एक कड़वा सा सबक भी दे गई कि मोहब्बत आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई आम ब्रेकअप नहीं था। ये एक बहुत ही क्रूर सबक था। एक ऐसा सबक जो प्यार से नहीं सिखाया गया, बल्कि जबरदस्त दर्द और घुटन देके सिखाया गया। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चोट कितनी कितनी गहरी थी। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। देखते हैं कि जिसने ये लिखा है उसने इस रिश्ते में क्या कुछ दांव पर लगाया था। क्योंकि देखिए, धोखे का दर्द तब और भी बढ़ जाता है जब आपका सब कुछ, आपका समर्पण बहुत ज्यादा हो। तीसरी लाइन पर आइए। ये कहानी का दूसरा पहलू सामने लाती है, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर, बस ये चंद शब्द काफी हैं ये बताने के लिए कि लिखने वाले का समर्पण कितना कितना बड़ा था। मतलब उस एक इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो ये सिर्फ प्यार नहीं था, समझ रहे हैं? ये एक तरफा त्याग था, एक तरफा बलिदान। और जब इतने बड़े त्याग के बाद धोखा मिलता है, तो जाहिर सी बात है जख्म और भी गहरा हो जाता है। और इसी लाइन का सबसे जरूरी शब्द है वफा। अब देखिए, वफा का मतलब सिर्फ लॉयल्टी नहीं होता। इसका मतलब है निष्ठा, एक वादा जिसे निभाया जाए, एक भरोसा जिसे कभी टूटने ना दिया जाए। और यही तो लिखने वाले का मूल सिद्धांत था, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। और अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे चौंकाने वाला मोड़। शायद यहीं पर दिल टूटने की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। और ये रही आखिरी लाइन। कमबख्त वही मुझ पर बेवफाई का दाग लगाकर चली गई। जरा सोचकर देखिए, जिस इंसान ने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ वफा की, आखिर में उसी पर बेवफाई का इल्जाम, एक दाग लगाकर कोई चला गया। ये विरोधाभास कितना क्रूर है ना? एक तरफ है वफा जो दी गई, और दूसरी तरफ है बेवफा जिसका झूठा दाग लगा दिया गया। इसे तो बस नाइंसाफी की इंतहाई कह सकते हैं। देखिए, बेवफाई का मतलब सिर्फ धोखा नहीं होता, ये विश्वासघात है, ट्रेचरी। और जब ये एक दाग की तरह किसी पर लगा दिया जाए, खासकर तब जब वो बेकसूर हो, तो ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, नहीं, ये सीधा आपकी पहचान पर, आपके वजूद पर हमला करता है। तो ये सवाल उठता है, और ये हमें कहानी के बिल्कुल इमोशनल कोर पर सोचने को मजबूर करता है कि जब किसी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी अच्छाई यानी उसकी वफा, उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर ली जाए, तो कोई इंसान उस दर्द का सामना आखिर करे तो कैसे करे? तो आखिर में इस पूरे अनुभव का असर क्या हुआ? क्योंकि कुछ जख्म सच में ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं बयां कर सकते, सिर्फ एहसास ही कर सकते हैं। इस पूरे अनुभव ने कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां सिखाईं। पहली, कि दर्द एक बहुत कठोर टीचर होता है। दूसरी, कि आपका 100% समर्पण भी इस बात की गारंटी नहीं है कि बदले में वफादारी मिलेगी। और शायद सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सबसे गहरे जख्म झूठे इल्जामों से ही मिलते हैं। और फिर आखिर में इन 4 लाइनों के बाद क्या है? 2 इमोजी, एक टूटा हुआ दिल और एक दर्द से भरा हुआ चेहरा। ये सिर्फ इमोजी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये जो टूटा हुआ दिल है
और ये जो दर्द से सिसकता हुआ चेहरा, ये वो कहानी कहते हैं जहां आकर शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां जुबान साथ छोड़ देती है। ये वो कच्ची अनकही भावना है जो इन लाइनों के खत्म होने के बाद भी एक गूंज की तरह मन में रह जाती है। ये वो दर्द है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचने लायक है कि जब भरोसा इस तरह पूरी तरह से बिखर जाए और शब्द भी उस दर्द को बयां करने में नाकाम हो जाएं, तो इंसान के पास पीछे क्या बचता है?